जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं एक नया धमाका 10 का दम सुपर 30 के बाद आज एक नया सुपर 20। उसी कड़ी में सुपर 20 लाया हूं सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई का साधारण ब्याज का। आइए आज 20 महत्वपूर्ण साधारण ब्याज के प्रश्नों को धुआं करेंगे, दौड़ा के मारेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए देखते हैं आज का मोटिवेशन जो आपके अंदर आग पैदा करेगा, जुनून पैदा करेगा पढ़ने के लिए और कुछ कर गुजरने के लिए। आज का मोटिवेशन है न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है। न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है, इसलिए सफर जारी है। लगातार चलते रहिए, लगातार रेगुलरिटी जीवन में इतना मायने रखता है जो आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। प्रैक्टिस जीवन में इतना मायने रखता है जो आपको फौलाद बना सकता है। और खुद को हराना सीख गए, खुद से जीतना सीख गए तो जीवन में कोई और दूसरा शख्स नहीं है जो आपको हरा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ताबड़तोड़ T20 ताबड़तोड़ सुपर 20 एसआई सिंपल इंटरेस्ट का धमाकेदार सेशन। आ जाइए, पहला धमाका स्टार सुपर स्टार लगा दीजिए। सेम उसी लेवल का क्वेश्चन उठाया हूं जिस लेवल का भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि 20 प्रश्न में पूरा एसआई को निचोड़ करके रख दिया है। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है। इसका पीडीएफ मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन छाट के मैं बनाया हूं। इसलिए कॉपी पेन लेके बैठिए और ताबड़तोड़ हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करके इसे क्लियर करते जाइए। कह रहा है 16,500 रुपया के मूलधन पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज। साधारण ब्याज एसआई कहते किसको है? सिंपल इंटरेस्ट। जितना सिंपल इसका नाम है उतना सिंपल ई है। बारीकी से अपने असाइनमेंट से भी पढ़ाया हूं। जो नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी 100% समझ में आएगा। बस इतना ही जान लीजिए कि साधारण ब्याज के गणना मूलधन पर किया जाता है, मूलधन पर किया जाता है। और मूलधन अपने आप में 100% होता है। जैसे लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर तो क्रय मूल्य अपने आप में 100%, बटा की गणना अंकित मूल्य पर तो अंकित मूल्य अपने आप में 100%। उसी प्रकार से साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर तो मूलधन अपने आप में 100%। तो मूलधन अपने आप में कई परसेंट होता है? 100%। इसलिए मूलधन हमेशा 100 ही मानना है। और साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज बोलिए या सिर्फ ब्याज बोले तो भी साधारण ब्याज ही मानना है। यह होता है RT%। मूलधन का RT यानी R गुना T%, R गुना T%। और मिश्रधन क्या होता है? तो बोले सर मूलधन में जो ब्याज होता है वो जोड़ दीजिए, उसको मिश्रधन यानी 100 प्लस RT। मात्र इस पॉइंट पे मैं पूरा एसआई को धुआं कर दूंगा, पूरा एसआई को। और जो पढ़े होंगे उनको मजा भी आया होगा और उनको तो और इजी बुझाएगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगा संपूर्ण चैप्टर का। तो देखिए फिर से, मूलधन अपने आप में 100%, साधारण ब्याज मूलधन का R गुने T% और मिश्रधन 100 प्लस RT होगा क्योंकि 100 प्लस ब्याज। R गुने T% मतलब दर है 5%, समय है 3 वर्ष, तो एसआई हो गया 5 या 15। दर है 7%, समय है 2 वर्ष, 7 दूनी 14। दर है 8%, समय है 3 वर्ष, 8 या 24%। किसका? मूलधन का। तो याद रखिए, दिमाग में बैठाइए, साधारण ब्याज मूलधन का RT%। जब रेशियो निकल गया तो रेशियो का तो एक ही नियम है जी, देसी मेथड। जो दिया रहा है उससे तुलना, जो ज्ञात करना उससे गुणा। जो दिया हुआ है उससे तुलना, तुलना मतलब भाग देना, जो ज्ञात करना उससे गुणा। रेशियो मेथड से तो एडवांस मैथ तक का हम तोड़ दिए हैं। यहां देखिए 16,500 रुपया एक मूलधन है, मूल राशि है। तो 16,500 मूल राशि है तो इसकी तुलना मतलब बटा में कितना चल जाएगा? 100 चल जाएगा, 100 चल जाएगा। पूछ रहा है 16% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज यानी एसआई तो निकालना है 16% की दर से 4 वर्ष। बोले सर अभी तो आप बताएं कि मूलधन की तुलना 100 से करेंगे, साधारण ब्याज R गुने T होता है यानी 16 चौके 64। गुना कैसे? 64 से। 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 165 को 64 से गुना कर दीजिए। 165 को 64 से गुना कर दीजिए। अब ये गुना करने के बहुत सारे तरीका है, या तो 64 का पढ़िए या तो इसको और छोटा आप कर सकते हैं, लेकिन इसको गुना करना आपको काम है। 165 गुना 64 गुना करिए और यहाँ पे
आंसर कमेंट कर डालिए। जितना ज़्यादा गुना और कैलकुलेशन करिएगा आपके अंदर कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसको गुना करना है, आंसर ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन मिला लेना है। क्लियर? कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। मूलधन 100%, साधारण ब्याज R गुने T। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए अगला धमाका। एक एक क्वेश्चन स्टार है। 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2500 रुपया पर कितना ब्याज कमाया जा सकता है? सिर्फ ब्याज मिला तो भी साधारण ब्याज ही निकालना। अब साधारण ब्याज 8% होता है 2500 रुपया पर, तो 2500 मूलधन हो गया। इसकी तुलना कितना से करेंगे? 100 से। 6% है और 5 वर्ष है। बोले सर अभी तो आप बताएं कि साधारण ब्याज R गुने T होता है, यानी 6 5 30। तो मूलधन की तुलना 100 से, कितना ब्याज कमाएगा? तो 30। कितना ब्याज कमाएगा? तो 30। काट दीजिए, यही तो कमाल है रेशियो का। 2 सुना 2 सुना 25 तिहाई 75, 750 ऑप्शन मिला लो। 750 ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए अगला धमाका। अब कोई जरूरी नहीं है कि मूलधन दिया रहे और ब्याज पूछे, हो सकता है मिश्रधन दिया रहे और मूलधन पूछे, मिश्रधन दिया रहे और ब्याज भी पूछ सकता है। देखिए मिश्रधन है 920, तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से करेंगे। 3 वर्ष 5% दिया हुआ है, 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से मूलधन क्या होगा? बोले सर कमाल करते हैं, जब मूलधन दिया हो रहा था तो तुलना 100 से और गुना ब्याज तो ब्याज, मिश्रधन तो मिश्रधन। यहाँ मिश्रधन ही दिया हुआ है। अब मूलधन 100 होता है और ब्याज RT, तो मिश्रधन होता है 100 प्लस RT। यहाँ साधारण ब्याज RT यानी 5 या 15 होगा, लेकिन ये जो 920 है मिश्रधन है, तो मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन तो अपने आप में 100% माइंड में फिटे हो गया, तो 100 आई 15 ब्याज 115 मिश्रधन। तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से और मूलधन निकालना है तो 100 से। मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से, मूलधन निकालना है तो 100 से। काटिए 5 से 20 बचे 100, 23 बचे, 5 से ऊपर नीचे कट गया, 23 चौका 92, 40 बार में 4 दूनी 800, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग का मूलधन हो गया 800। ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ अगला धमाकेदार क्वेश्चन। फिर से वही बात है, कितने मूलधन को, यहाँ फिर से मूलधन पूछ रहा है, कितने मूलधन को 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष, कितना है? 3 वर्ष, सॉरी 3 महीने। अब बच्चे यहाँ पे फंसते हैं, इसलिए इसको हम स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार लगाते हैं। 3 महीने 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्रधन 2025 हो जाता है। कमाल का क्वेश्चन है, देखिए कैसे घुमा के फंसा देता है। 2025 मिश्रधन हो गया। अब मिश्रधन होता है 100 प्लस RT। बोले सर यहाँ ये साधारण ब्याज होगा RT, तो R है 5 और T है 3, लेकिन ये महीना में है और साधारण ब्याज हमेशा वार्षिक गणना होता है। पिछला 3 वर्ष था, इसलिए 3 से डायरेक्ट गुना करके 15 कर दिए थे, लेकिन यहाँ पहले इसको बदलना पड़ेगा। तो 3 इकाई 3, 3 चौका 12, 3 इकाई 3, 3 चौका 12, यानी 5/4 हो गए। 5/4, तो 5/4 तो ब्याज हुआ, लेकिन ये 2025 मिश्रधन है, तो इसकी तुलना 100 प्लस 5/4 से। जैसे कि साधारण ब्याज जब 5 या 15 आया था तो डायरेक्ट हम 100 में 15 जोड़ के 115 कर दिए थे, लेकिन यहाँ 100 में जोड़ना है 5/4, तो 100 प्लस 5/4। मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से, मूलधन निकालना है 100 से। काटिए इसको, 20-25 बटा यहाँ कितना 405 हो जाएगा, 405 और ऊपर ही वाला 4 उलट के ऊपर चल जाएगा, चूंकि 4 यहाँ 400 और 5, 405/4, 4 उलट के ऊपर और गुना 100। बस काटिए, 405 से इसको काटिएगा बढ़िया से, तो ये 5 बार में कट जाएगा। 4 5 20, 5 5 25 और 5 चौका 20 और 20 पर ही वाला 2 गो शून्य। कमाल हो गया 2000। तो क्वेश्चन पूर्णांक में भी दे, घुमा के भी दे, तो उसे पटक ही देंगे हम लोग, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। बस कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, जो दिया रहे उसे तुलना, जो ज्ञात करना उसे गुणा। और मूलधन 100% और ब्याज R गुने T, सिर्फ ध्यान रखना है कि T को वर्ष में बदल दे। और मिश्रधन 100 प्लस RT, मिश्रधन दिया हुआ था, तुलना कर दिया, मूलधन निकालना 100 से गुना, 2000। ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए अगला धमाका, बड़ा ही मजेदार है ये। तुलना गुना करने वाला देखिए कैसे कैसे हम लोग चुटकियों में बनाएंगे। साधारण ब्याज के किसी दर से कोई राशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई, यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता तो 24 रुपये अधिक मिलता, तो वह धनराशि क्या है? धनराशि पूछ रहा है। धनराशि मतलब समझते हो, मूलधन पूछ रहा है कि वह मूलधन क्या है। अब सोचिए आप, कई वर्ष के लिए है?
2 वर्ष के लिए। ब्याज की दर कै % अधिक होता? 1% अधिक होता तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता? 24 अधिक। बोला कि सर ब्याज के दर में 1% की वृद्धि होता है, 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता, यानी दर 1% बढ़ता तो वार्षिक, चूंकि ब्याज की दर साधारण ब्याज वार्षिक होता तो प्रत्येक वर्ष 1% ज्यादा मिलता। 1% एक वर्ष में तो 2 वर्ष में कितना अधिक मिलता? 2% अधिक। आप बोल रहे हैं कि 2% अधिक मिलता और यहां बोल रहा है 24 रुपया अधिक। बोल रहा है क्या कि यदि 1% अधिक दर पर निवेशित किया होता तो 24 रुपया अधिक ब्याज मिलता। आप बोल रहे हैं 24 अधिक ही बोल रहा है, 2 अधिक। अधिक की तुलना अधिक से मूलधन निकालना है 100 से। अधिक की तुलना एक वर्ष में 1% अधिक पर निवेशित करता तो 2 वर्ष में 2% ज्यादा मिलता। यहाँ 24 रुपया अधिक मिल रहा है, 24 की तुलना 2 से, अधिक की तुलना अधिक से मूलधन निकालना है 100 से। 12 दूनी 24, आंसर हो गया 1200। और विशेष रूप से SICI पढ़ना है, ऐसा कि दूसरे को पढ़ा दे तो एक बार हमारा प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिए। बहुत कुछ पढ़ा रखे हैं कम समय में, पूरा अपने असाइनमेंट से पूरा अर्थमेटिक खत्म कर चुके हैं। आप एक बार पढ़ लीजिए, दूसरे को पढ़ा दीजिएगा, नहीं तो ट्रस्ट करके आप जो मेरा लोगो है जो RK कॉम्पिटेटिव क्लासेस के बगल में, उस पर टच करिए, ऊपर प्लेलिस्ट आएगा, उसको आप टच करके देखिए। SICI हो, एवरेज हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, रेशियो हो, टाइम वर्क हो, टाइम डिस्टेंस हो, ट्रेन हो, बोट स्ट्रीम हो, सबको मैंने धुआं उड़ाया है। जरूर वहां से आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि कम समय में आपको इतना बता दिया जाए कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। तो यहां पे तो कुछ नहीं किया, अधिक की तुलना अधिक से मूलधन निकालना 100 से 1200, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगला धमाका, सेम एकदम पीछे जैसा, आगे बढ़ते तो जाइए। हर टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड किया हूं और एक एक टाइप का 2-2 क्वेश्चन मैंने डाला है, चाहे वो जैसा भी क्वेश्चन SI का हो, SI का। इसके बाद तो फिर अगला धमाका CI का, इसके जस्ट बाद आपको मिलेगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई राशि, कै वर्ष के लिए? 3 वर्ष, 3 वर्ष के लिए। अब बोल रहा है यदि इसे 2.5% अधिक दर पर, 2.5% अधिक दर पर निवेशित किया होता, अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 पर अधिक प्राप्त होता। उधार दी गई राशि, राशि मतलब समझिए कि आपसे मूलधन ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मूलधन। तो बोलिए सर यहाँ बोल रहा है 540 रुपया अधिक प्राप्त होता है, एकदम सेम पीछे जैसा क्वेश्चन है। यहाँ कितना, जैसे कि ब्याज की दर में आपने 2.5% अधिक किया तो वार्षिक 2.5%, ऐसा 3 वर्ष है तो बोले सर 2.5 को 3 से गुना करेंगे तो 7.5% अधिक होगा। यहाँ बोल रहा है 540 अधिक, आप बोल रहे हैं 7.5 अधिक, तो अधिक की तुलना अधिक से, अधिक की तुलना अधिक से राशि निकालना है 100 से, अधिक की तुलना अधिक से राशि निकालना है 100 से। कमाल है, काट दो, पॉइंट काटेंगे ऊपर 10 से, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 से 18 तिया 54, 18 चौके 72, और 72 पर 2 शून्य आ गया 7200, यानी मूलधन 7200। यही तो रेशियो का कमाल है, एकदम सेम एक जैसा दोनों क्वेश्चन बताएं। अधिक की तुलना अधिक से, मूलधन निकालना है 100 से, काट छाट क्या गया यहाँ 7200, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, सेम अगला धमाका। चूंकि इस टाइप का क्वेश्चन रेगुलर पूछा जा रहा है इसलिए डालना जरूरी था अधिक से अधिक। वार्षिक ब्याज की दर मतलब प्रति वर्ष ब्याज की दर 11.5% से घटकर 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.50 रुपया 55.50 रुपये वार्षिक हानि होती है। ऐसे भी साधारण ब्याज की दर वार्षिक होता है, पहले वार्षिक था 11.5 घट के हो गया 10%, तो प्रति वर्ष यहाँ नुकसान हो गया। इसके पहले अधिक प्राप्त हो रहा था तो अधिक की तुलना अधिक से, तो अधिक हो या कम हो, हानि हो, दोनों के बीच का अंतर, दोनों अधिक या कम का मतलब दोनों के बीच का अंतर ही होता है। यहाँ प्रति वर्ष 55.50 का हानि हो रहा है, यहाँ देखिए कितना घट गया, तो बोले सर 1.5 घट गया। तो कमी की तुलना कमी से, मूलधन निकालना 100 से। इसके पहले था अधिक की तुलना अधिक से। कमाल करते हैं, यही तो बोल रहा है कि उसकी पूंजी क्या है, पूंजी बोलिए या मूलधन बोलिए, जो भी बोलिए। काटिए, तो बोले सर काट देंगे तो यहाँ पे भी 0 दे देते हैं, 2 अंक के बाद 2 अंक, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब और काट दीजिए हम लोग, कितना से ये कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 से काटेंगे 1 1 1, अब 3 से काटिए, 3 तिया 9, 7 21, 3700 हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3700। काटिए छाटिए, काटने छाटने में पीछे नहीं रहना है, एकदम दौड़ा दौड़ा के काटना छाटना है, बस तुलना किए गुना किए 3700 हो गया, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला स्टार सुपर स्टार। अभी तक आपने देखा होगा कि तुलना गुना करना, लेकिन अब आ गया दर और समय निकालना। और साधारण ब्याज में
कुछ फॉर्मूला जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या कि साधारण ब्याज बराबर, मतलब ब्याज या साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इसी से तो हम लोग निकाले कि साधारण ब्याज मूलधन का आर टी % होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो बचपन से याद है। इसी में यदि आपसे दर पूछता है तो दर बराबर भी याद है, क्या तिरछा गुना होगा ब्याज गुना 100 और बटम चल जाएगा मूलधन गुना समय। दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना समय, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, ध्यान रखना है। उसके बाद में समय बराबर, तो बोले सर समय बराबर फिर से वही ब्याज गुना 100 बटा मूलधन और गुना दर। तो दोनों याद रह जाएगा, तीनों के तीनों फार्मूला आप सभी को याद रह जाएगा। पहला तो ये पहले से ही जान रहे हैं कि ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। बचपन से याद है कि दर निकालना है तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, और समय निकालना हो तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। यानी कि मेनली रूप से हमें मूलधन मिश्रधन का रेशियो चाहिए या तो मूलधन और ब्याज चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर किस साधारण ब्याज दर पर, मतलब यहाँ दर पूछ रहा है कि दर बराबर भाट, चलिए यहाँ पे ही लिख देते हैं दर बराबर भाट। किस साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपये की राशि 3 वर्ष में 5400 हो जाएगी। मतलब आप समझते हैं 4500 रुपये की राशि मतलब मूलधन है 4500 और 5400 रुपये हो जाएगी या हो जाता है, मतलब कि 4500 मूलधन उसमें ब्याज जोड़ने के बाद जो राशि हो जाता है, यानी कि हो जाएगी या हो जाता है मतलब मिश्रधन होता है। कहीं पर भी इस लैंग्वेज को लिख दो तो मिश्रधन हो गया 5400, बढ़ा कितना 900, तो ब्याज बढ़ गया 900, तो दर बराबर क्या होता है ब्याज यानी 900 गुना 100 बटा मूलधन कितना 4500 और गुना समय कितना, तो बोलिए कि सर समय 3 वर्ष है। कै वर्ष 3 वर्ष। अब काट दो, काटने के लिए तो आप माहिर एकदम उड़ा दो और जितना आएगा वो आपका दर हो जाएगा। ऑप्शन आपको दिख ही रहा है, कहिए तो हम काट देंगे लेकिन काटना आपको मेन कॉन्सेप्ट हम समझ गए। दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना समय, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना समय, और समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना दर। क्लियर है। आगे भी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए अगला स्टार भी उसी से 12,500 रुपये की राशि मतलब आप समझते हो मूलधन 12,500 रुपये की राशि मतलब मूलधन कई वर्ष में 4 वर्ष में, समय भी देल है। साधारण ब्याज की दर से 15,500 हो जाती है मतलब ये क्या हो गया मिश्रधन 15,500 हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या है यानी दर बराबर भाट। बोले सर अभी तो आप बताए कि दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको याद करवाने के लिए लिख देता हूं। अब देखिए ब्याज कितना था, बोले सर मूलधन मिश्रधन का जो अंतर है वही तो ब्याज होता है। मूलधन है 12,500, मिश्रधन है 15,500 यानी ब्याज 3,000। देखिए ना ये दोनों का अंतर 3,000 होगा गुना 100 बटा मूलधन 12,500 और गुना समय कितना 4। निश्चित है आप इजी वे में इसको काट सकते हैं, कहिएगा तो मैं भी काट दूंगा, लेकिन आराम से काट के आप सभी को आंसर कमेंट करना है ताकि हमें लगे कि आप एक्टिव होकर देख रहे हैं। सभी बच्चे धड़ाधड़ कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मूलधन मिश्रधन राशि रुपया में ही दिया रहे, रेशियो भी रह सकता है। मूलधन तथा इसके वार्षिक मिश्रधन का अनुपात लीजिए, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दिया हुआ है 8:9। तो जो ये दोनों का अंतर होता है ना वही तो ब्याज होता है, यानी ब्याज हो गया 1। साधारण ब्याज की दर क्या है वार्षिक मिश्रधन का, यानी वार्षिक मतलब समझ रहे हैं 1 वर्ष का ये दिया हुआ है। ये नहीं बोला है कि 2 वर्ष के मूलधन और 2 वर्ष के मिश्रधन का अनुपात, ऐसा नहीं है। वार्षिक मिश्रधन मतलब 1 वर्ष का। तो बोले सर समय समझिए 1 वर्ष है, पूछ रहा है दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना समय। ब्याज 1 गुना 100 बटा मूलधन 8 है गुना समय 1 वर्ष, क्योंकि वार्षिक है। 8 से काटिएगा 100 को 1 तो ऐसे भी खत्म, 1 से भागा दीजिए, गुना करिए चाहे नहीं करिए, तो 12.5% हो जाएगा। ब्याज का दर कै परसेंट 12.5%। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला धमाका देखते हैं, और मजा तो अब आएगा। इसको आप 5 स्टार भी दे दे तो कम है। देखिए कैसे उंगलियों पे सिखाते हैं आपको सॉल्यूशन करना। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगना हो जाती है। अब कोई व्यक्ति क्या कहेगा, पहले मूलधन 1 मिश्रधन 2 लेके इसका दर निकालेगा, बेकार वाली बात है।
उंगलियों पर सिखाए थे। यदि जो बच्चे हमारे असाइनमेंट देखे होंगे, यहाँ भी उंगलियों पर सिखाते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगना हो जाती है, कितने वर्ष में? यह समान ब्याज दर पर तिगुना। कोई भी राशि दुगना हो गया, किससे दुगना हो सकता है? मूलधन से। तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 10 गुना, किससे? मूलधन से। इसलिए मूलधन हमेशा एक। कभी भी दुगना तिगुना बोले तो मूलधन एक, और दुगना बोल रहा है मतलब मिश्रधन 2। मूलधन 1 मिश्रधन 2 मतलब ब्याज 1। ब्याज कितना? 1। तो 1 ब्याज हुआ है कई वर्ष में? तो बोलिए सर बोल रहा है 10 वर्ष में दुगना हो गया। 10 वर्ष में दुगना, दुगना मतलब 1 से हो गया 2। तो जो पहले से रहता है वो मूलधन, और जो बाद में हो जाता है वो मिश्रधन। 1 से 2 हो गया, बढ़ा कितना? 1। तो 1 ब्याज हुआ कई वर्ष में? 10 वर्ष में। 1 ब्याज हुआ 10 वर्ष में। तो बोल रहा है बताओ समान ब्याज दर पर तिगुना हो जाएगी, मतलब कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगी? तब बोलिएगा कि सर दुगना मतलब मिश्रधन 2, तिगुना मतलब नया मिश्रधन जो होना चाहिए वो होना चाहिए 3। कितना होना चाहिए? 3। क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 1 गुना होता है। दुगना मतलब 2, तिगुना मतलब 3, 4 गुना मतलब 4, 5 गुना मतलब 5। और दुगना हो गया मतलब 1 ब्याज, तिगुना हो गया मतलब 2 ब्याज हो जाएगा, 4 गुना हो गया मतलब 3 ब्याज, 5 गुना हो गया मतलब 4 ब्याज। जय गुना होगा ब्याज उससे कम रहेगा। बोले का है सर? कहा कि मूलधन तो अपने आप में 1 गुना है, तो मूलधन को छोड़िए कि ना ब्याज होता है। तो दुगना बोला तो मूलधन 1 मिश्रधन 2 ब्याज 1। 1 ब्याज होने में 10 वर्ष, क्योंकि बोल रहा है 10 वर्ष में दुगना। तो बोल रहा है कितने वर्ष में तिगुना? तो बोले सर दुगना मतलब 1 ब्याज, तो तिगुना मतलब 2 ब्याज। तो साधारण ब्याज का सबसे बड़ा खासियत है कि प्रत्येक वर्ष बराबर बढ़ता है। तो 1 ब्याज होने में 10 वर्ष, इसलिए 2 ब्याज होने में, तो बोले सर 1 ब्याज में 10 वर्ष, तो 2 ब्याज में 10 दूनी 20 वर्ष। 2 ब्याज मतलब तिगुना होने में कई वर्ष? 20 वर्ष। आंसर हो गया टकाटक। तो बोले सर इसमें लिखने की क्या जरूरत है? तो हम ठेठ में बनाएंगे। जैसे ही बोलेगा क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगना। ओ दुगना बोल रहा है तो माइंड में आ गया, दुगना मतलब मूलधन 1 मिश्रधन 2 मतलब 1 ब्याज 10 वर्ष में। तो बोल रहा है कितने वर्ष में तिगुना? तिगुना मतलब 2 ब्याज। तिगुना मतलब मूलधन 1 मिश्रधन 3, तो ब्याज कितना? 2। तो 1 ब्याज 10 वर्ष में, तो उसी दर से 2 ब्याज, तो 10 दूनी 20 वर्ष। ये तो अनपढ़ आदमी भी बता देगा कि भाई 1 ब्याज 10 वर्ष में, तो 2 ब्याज, तो 10 दूनी 20 वर्ष में। तो 2 ब्याज, तिगुना का मतलब कई ब्याज? 2 ब्याज 20 वर्ष में। आंसर हो गया 20 वर्ष। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। और देखते हैं नेक्स्ट धमाका। आ जाइए, सेम सुपरस्टार आ गया, सेम एकदम पीछे जैसा क्वेश्चन। अब तो आपसे बनेगा, यदि कोई धनराशि 16 वर्ष में दुगना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना गुना? वाह कमाल का क्वेश्चन, उलट के पूछ दिया। तो हम लोग भी उलट के जवाब देंगे। दुगना हो जाता है मतलब समझते हो, मूलधन 1 तो मिश्रधन कितना? तो बोले सर मिश्रधन 2 मतलब ब्याज कितना? 1। तो 1 ब्याज कई वर्ष में हो रहा है? 16 वर्ष में। 16 वर्ष में 1 ब्याज। तो बोल रहा है क्या? फिर से, यदि कोई धनराशि 16 वर्ष में दुगना, दुगना जैसे ही बोला तो मूलधन 1 मिश्रधन 2 ब्याज 1। 1 ब्याज 16 वर्ष में, तब बोल रहा है 8 वर्ष में कई गुना? तो आप ही बताओ 16 वर्ष में 1 ब्याज होगा तो 8 वर्ष में कई ब्याज होगा? तो बोले सर साधारण ब्याज ना है, 16 वर्ष में 1 ब्याज तो 8 वर्ष में आधा ब्याज, क्योंकि 16 के आधा ना 8 होता है जी। 16 वर्ष में 1 ब्याज तो 8 वर्ष में आधा ब्याज, यानी 1/2 ब्याज। तो बोल रहा है कितना गुना हो जाएगा? तब बोलिए कि सर दुगना मतलब मूलधन तो पहले से 1 रहता है, ब्याज 1 जोड़ता है तो दुगना, ठीक है ना। अब उल्टा सोचिए, कोई भी राशि दुगना बोल रहा है तो ब्याज 1 होगा, तिगुना बोल रहा है तो ब्याज 2 होगा, चौगुना बोल रहा है तो ब्याज 3, 5 गुना बोल रहा है तो ब्याज 4, 6 गुना बोल रहा है तो ब्याज 5, क्योंकि मूलधन तो 1 होगा। लेकिन उल्टा यदि पहले से बोल दे कि ब्याज 1, तो बोले सर मूलधन 1 रहबे करता है, 1 ब्याज बोल रहे हैं, दुगना हो जाएगा। ब्याज 2 तो मूलधन 1 ऑलरेडी रहता है, ब्याज 2 तो तिगुना हो जाएगा। ब्याज 3 तो चौगुना, ब्याज 4 तो 5 गुना, ब्याज 5 तो 6 गुना। क्लियर है? तो यहाँ पे ब्याज आया आधा, यानी कि राशि हो जाएगा कई गुना? 1 तो मूलधन होगा और ये वाला आधा जुटेगा, यानी 1.5 गुना बोल सकते हैं। कई गुना? 1.5 गुना। 1.1/2 गुना। यहाँ उल्टा पूछा है कि कितना गुना हो जाएगा। तो 16 वर्ष में दुगना मतलब 1 ब्याज, तो बोल रहा है 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? तो बोलिए सर 16 वर्ष में 1 ब्याज, तो अनपढ़ बता देगा 8 वर्ष में आधा ब्याज, मूलधन 1 का ब्याज आधा, तो 1.5 गुना ना हुआ जी। तो 1.5 गुना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला धमाका, इसको तो 7 स्टार दे देते हैं, एकदम बड़ा ही मजेदार है और बहुत ज्यादा पूछता है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। लेकिन देखिए कैसे हम लोग कंसेप्चुअल बनाते हैं। यहां से 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक तो पूछेगा मूलधन क्या है, दूसरा पूछेगा दर क्या है। जब दर पूछेगा तो मूलधन ऑलरेडी आपको निकालना ही पड़ेगा। यहां देखिए, कोई मूलधन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 850 रुपया और 4 वर्ष में 925 रुपया हो जाता है। कोई मूलधन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 850 और 4 वर्ष में 925 हो जाता है मतलब मिश्र धन, मतलब ये दोनों के दोनों मिश्र धन दे ले। पहला दिया हुआ 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन एकदम साफ से लिख रहे हैं। 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है 850 और 4 वर्ष का मिश्र धन कितना है, तो 4 वर्ष का मिश्र धन है 225। देखिए कितना मजे से बना रहे हैं, ये तो क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि कोई मूलधन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 850 और 4 वर्षों में वही मूलधन 4 वर्षों में 925 हो जाता है। मतलब 3 वर्ष का मिश्र धन 850, 4 वर्ष का 925, 3 वर्ष से 4 वर्ष जाने में 1 वर्ष बढ़ा और 1 वर्ष में यह राशि कितना बढ़ गया, तो बोले सर 75 रुपया बढ़ गया। तो 1 वर्ष में जो वृद्धि होता है वही तो ब्याज होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 1 वर्ष का ब्याज या साधारण ब्याज 75 रुपया। देखिए ना जी, 850 से 925 हुआ तो 75 रुपया ना बढ़ा, तो 1 वर्ष में 75 रुपया बढ़ गया। जो बढ़ता है ब्याज तो हो रहा है, तो 1 वर्ष में 75 रुपया बढ़ा यानी 75 रुपया 1 वर्ष का ब्याज हुआ। तो बोल रहा है मूलधन क्या है। अब मूलधन निकालने का 2 तरीका। पहला तरीका तो 3 वर्ष का मिश्र धन में 3 वर्ष का ब्याज घटाइए या 4 वर्ष के मिश्र धन में 4 वर्ष का ब्याज घटाइए। जय वर्ष का मिश्र धन उतना वर्ष का ब्याज घटाइएगा तो मूलधन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मिश्र धन के मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो बोले सर 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है 850, इसमें घटाएंगे 3 वर्ष का ब्याज, चूंकि 3 वर्ष का मिश्र धन है तो 3 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज है 75 रुपया, 3 वर्ष का ब्याज 75 गुना 3, क्योंकि साधारण ब्याज तो प्रत्येक वर्ष बराबर बढ़ता है। 75 गुना 3 करिएगा 225 होगा। 850 में 225 घटाइएगा तो 625 बचेगा। मूलधन हम लोग का 625 हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपसे दर भी पूछ सकता था, तो दर पूछेगा तो ब्याज 75 देल है, ये है दर बराबर ब्याज 75 गुना 100 बटा मूलधन कितना लाए 625। चूंकि 75 1 वर्ष का है तो 1 वर्ष ना लेके चलिएगा, इसको काटिएगा दर आ जाएगा, क्योंकि दर भी पूछ सकता है, आगे क्वेश्चन मिलेगा, अभी जस्ट इसी में मिलेगा। लेकिन मूलधन निकालना तो हम लोग आराम से सीख ही चुके हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट तीसरा टाइप क्वेश्चन, क्योंकि एक टाइप का कम से कम 2 क्वेश्चन तो हम जरूर लाएं, नहीं तो 3 क्वेश्चन भी लाएं ताकि आप निश्चित रूप से सीख जाएं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, हालांकि यहाँ पे दर पूछ दिया लेकिन मूलधन तो निकालना ही पड़ेगा। कोई राशि 2 वर्षों में हो जाता है तो 2 वर्ष का मिश्र धन समझिए मिल गया। कितना मिल गया 2520 और 5 वर्षों में यानी 5 वर्ष का मिश्र धन कितना मिल गया 2700। अब सोचिए 2 वर्ष से 5 वर्ष गया मतलब 3 वर्ष, और 3 वर्ष में यहाँ कितना बढ़ा तो 2520 से 2700 मतलब 180 की वृद्धि। आप सोचिए 3 वर्ष में 180 बढ़ा तो 3 इकाई 3 और 60 दिया 180, यानी 1 वर्ष में कितना 60 बढ़ा। 1 वर्ष में जो बढ़ रहा है ब्याज हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं 1 वर्ष का ब्याज बराबर 60 रुपया। कै रुपया 60 रुपया। अब पहले तो आपको मूलधन चाहिए, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में ही बता चुके हैं कि दर निकालना भी हो तो मूलधन चाहिए, क्योंकि दर का गणना मतलब साधारण ब्याज का गणना मूलधन पर ही होता है। तो मूलधन कैसे, तो बोले सर 2 वर्ष के मिश्र धन में 2 वर्ष का ब्याज घटा दो या 5 वर्ष के मिश्र धन में 5 वर्ष का ब्याज घटाओ। चलो शुरू वाला ही ले लेते हैं 2520 माइनस 60 तो 1 वर्ष का है, हमें तो 2 वर्ष का घटाना है क्योंकि 2 वर्ष का मिश्र धन है। 60 दूनी 120, 2520 में 120 गया 2400। मूलधन पूछेगा तो 2400 अंश पूछ रहा है भाई दर, तो दर बराबर ब्याज तो 1 वर्ष का लेके चलो ना 60 गुना 100 बटा मूलधन कितना 2400 आ गुना समय 1 वर्ष, चूंकि 1 वर्ष का ब्याज लेके चले तो 1 वर्ष, 2 वर्ष का ब्याज लेके चलिएगा 60 दूनी 120 तो यहाँ 2 वर्ष देना पड़ेगा। कमाल करते हैं, काटिए, काटेंगे 2 शून्य से 2 शून्य, 12 पचे 60, 12 दूनी 24, 5 बटा 2 यानी कि 2.5% ब्याज के दर हो गया। 2.5% को हम लिख सकते हैं 2.1/2%। तो मूलधन 2400 और ब्याज का दर 2.1/2%। निश्चित रूप से समझ में आया होगा। बस एक बात आप गांठ बांध लो, माइंड में जितना गलतफहमी है उसे हटा के ही आप वीडियो देखना
शुरू करिए। ये नहीं कि माइंड में बैठे हुए कि हम तो कभी पढ़े नहीं है ऐसा ही तो हमें समझ में क्या आएगा। 100% समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। हम इतना प्रयास करते हैं कि गधे भी समझ जाए आप तो इंटेलिजेंट है, जीनियस है। बस जिस प्रकार का सहयोग आपका बना हुआ है, लगातार लाइक और कमेंट के द्वारा हमारा मोटिवेशन आप बनाए हुए हैं, उसी प्रकार से लगातार धड़ाधड़ शेयर भी करते रहे, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि 100K जैसे ही पूरा होगा आपके इस चैनल का पूरा सेटअप बदलेंगे, डिजिटल सेटअप और लाइव क्लास देंगे। ये मेरा वादा है। बस ताबड़तोड़ क्रांति की तरह 100K तक पहुंचाना है और आप लोग पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। स्टूडेंट पावर दिखाइए, क्योंकि स्टूडेंट में इतना पावर है जो एक बार चाह लेगा वो करके ही दिखाएगा। तो यहां पे हम लोग का आंसर 2.5% हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए अगला धमाका और सबसे सुपर स्टार धमाका। देखिए बड़ा ही मजेदार है, चुटकियों में और हॉट ट्रिक, गर्मा गर्म ट्रिक से बताएंगे। देखिए राम 8,000 रुपया जमा करता है। देखिए बच्चे फंसते कहां पे, जमा करता है मतलब आप समझ रहे हो, मूलधन कितना है 8,000 रुपया, 8,000, जो किसी साधारण ब्याज की दर से, दर पता नहीं है किस साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9200 हो जाता है। कई वर्ष में? 3 वर्ष में हो जाता है मतलब समझते हो, मूलधन, इसको पहला मूलधन, सॉरी, हो जाता है मतलब मिश्र धन, इसको हम लोग पहला मिश्र धन बोल सकते हैं। कितना हो जाता है मिश्र धन? 9200। फिर से राम 8,000 रुपया जमा करता है जो किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9200 रुपया हो जाती है, मतलब मिश्र धन। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाए, ब्याज की दर 2% बढ़ जाए, प्लस माने वृद्धि, कमी बोलता तो माइनस, बढ़ जाए तो उसकी राशि कितनी होगी, मतलब बढ़ जाए तो मिश्र धन क्या होगा, मतलब दूसरा मिश्र धन, यानी नया मिश्र धन पूछ रहा है। आप बुक को देखिएगा, किताब को तो ये बड़ा लेंदी तरीका से बताएगा। एक करेगा क्या, कोई भी जानता है कि मूलधन 8,000 है, मिश्र धन 9200 है, तो ब्याज 1200 हुआ। ब्याज 1200 लेके चलेगा और दर निकाल लेगा, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना समय करके दर निकाल लेगा। उसके बाद नया दर निकालेगा, जितना दर आएगा उसमें 2% वृद्धि हो गया। हमने क्वेश्चन ही करा कि ब्याज की दर 2% बढ़ जाए, तो जो दर लाएगा उसमें 2% वृद्धि करेगा, नया दर हो जाएगा, फिर 3 वर्ष का मिश्र धन निकालेगा। बेकार में समय जाएगा उसका। सेकेंडों में, चुटकियों में हॉट ट्रिक से बना सकते हैं। वो कैसे, जरा ध्यान से बारीकी से देखिएगा, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी वाला काम हो जाए। देखिए बारीकी से कैसे। हम सभी जानते हैं साधारण ब्याज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी गणना मूलधन पर किया जाता है। 80% तो मूलधन का 80%। तो देखें तो 8,000 रुपया 3 वर्ष में हो रहा है 9200, 8,000 3 वर्ष में 9200 हो रहा है। ब्याज की दर 2% बढ़ गया, तो कितना दर था उसे कोई लेना देना नहीं। 2% बढ़ा तो दर जब 2% बढ़ा तो ब्याज भी 2% वार्षिक बढ़ जाएगा। तो 1 वर्ष में 2%, तो यहाँ 3 वर्ष में बढ़ जाएगा 6%। किसका 6%? मूलधन का। 6% बढ़ेगा तो किसका 6%? मूलधन का। मूलधन है 8,000, 8,000 का 6%, परसेंट से 2 शून्य खत्म, 8 48, 480। जितना बढ़ेगा वो पहले वाला मिश्रधन में 480 जोड़ दीजिए, नया मिश्रधन आ जाएगा। 92 और 4 96 80, ऑप्शन मिला लीजिए टकाटक, 96 80, ऑप्शन नंबर सी। इससे आसान और शॉर्ट ट्रिक, हॉट ट्रिक क्या हो सकता है? फिर से एक बार और समझिए, क्योंकि हमारा मकसद है सिखाना, आपके दिमाग में छापना। देखिए मूलधन एकदम चुटकियों बनाते, मूलधन 8,000 3 वर्ष में हो जाता है 9200। ब्याज की दर 2% बढ़ गया, जैसे बोला 2% बढ़ गया तो 3 वर्ष में बढ़ गया 6%। किसका 6%? मूलधन का। 8,000 का 6%, 480 निकाले और जो पहले वाला मिश्रधन उसमें जोड़ दिए, नया मिश्रधन 96 80, 96 80, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुबहू सेम क्वेश्चन, पीछे जैसा सुपर स्टार वाला क्वेश्चन। देख लो, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपया 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाता है। मतलब आप समझो, मूलधन है कितना 800 और पहला मिश्रधन कितना हो गया 956। बोले सर एकदम सेम क्वेश्चन है। मूलधन कितना है 800, पहला मिश्रधन कितना हो गया, तो बोले सर पहला मिश्रधन है 956। अब बोल रहा है ब्याज की दर 4% बढ़ गया। ऐसा कई वर्ष में हुआ है? 3 वर्ष में। कई वर्ष में? 3 वर्ष में। ब्याज की दर 4% बढ़ जाए तो 800, वही 800 रुपया 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? मतलब नया मिश्रधन पूछ रहा, नया मिश्रधन या दूसरा मिश्रधन। तो बोले सर दिक्कत क्या है? 4% बढ़ा, यहाँ 3 वर्ष, 4 या 12%, 800 का 12%, क्योंकि 12% बढ़ा तो मूलधन का 12%, परसेंट से 2 शून्य खत्म, 12 96। जो बढ़ा वो इसमें जोड़ देंगे, 96 जोड़ देंगे, 6 6 12 के 2,
बचा कितना? तो बोले सर 6 6 12 के 2 बचा 1, 5 और 9 14, 15 के 5 बचा कितना? तो बोले सर बच गया 1, 9 और 1 10, यानी नया मिश्धन हो जाएगा 1052, यानी 800 रुपया 3 वर्ष में हो जाएंगे 1052। यदि ब्याज का दर 4% बढ़ गया तो कुछ नहीं किए, 1 वर्ष में 4%, 3 वर्ष में 4 या 12%, किसका 12%? मूलधन का। 800 का 12% 96, 956 में 96 जोड़ दिए, नया मिश्धन हो गया 1052। ऑप्शन नंबर सी अब आप कभी नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और सबसे भी आई, यहीं पे फंसते हैं ज्यादा स्टूडेंट। मजा तो अब है अभी, और देखिए लास्ट में क्या मजा है। समय तो देना पड़ेगा, सीखना चाह रहे हैं आप तो सीखना चाह रहे हैं कम समय में पूरा चैप्टर। तो कह रहा है 1500 रुपये की कोई राशि 2 भागों में इस प्रकार बांटी गई। 1500 रुपये की कोई राशि 2 भागों में, पहला भाग दूसरा भाग, इस प्रकार बांटी गई कि 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष और दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज आपस में बराबर हो तो 12.5% पर उधार दी गई राशि यानी दूसरा का भाग क्या है? तो मैं आपको असाइनमेंट पढ़ा रहा था, उस समय भी पढ़ा था, यहां भी बता रहा हूं। कभी भी एक ही धनराशि को अलग अलग 2 भागों में या 3 भागों में, 2 या 2 से अधिक भागों में बांटकर अलग अलग दर पर अलग अलग समय के लिए लगाया जाए, ब्याज बराबर हो तो दोनों मूलधनों का अनुपात ब्याज का उल्टा, ब्याज बराबर हो तो ब्याज का उल्टा, मिश्धन बराबर हो तो मिश्धन का उल्टा। और साधारण ब्याज आप सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज होता है R गुने T और मिश्धन होता है 100 + 80। बस इतने याद रखिए कि किसी धनराशि को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटकर अलग अलग दर अलग अलग समय के लिए लगाया जाए तो उसका अनुपात यानी उन भागों का अनुपात यानी उन मूलधनों का अनुपात सीधे साधारण ब्याज के उल्टा होता है। उलट देंगे तो बोले सर उल्टेंगे कैसे? तो 10% वार्षिक है, 5 वर्ष है, तो हम सभी जानते हैं साधारण ब्याज दर गुना समय, 10 × 50, तो उल्टेंगे तो 1/50। यहाँ 12.5% 4 वर्ष गुना करेंगे, 12.5 × 4 भी 50 से होगा, उल्टेंगे तो 1/50। संयोग से 50 कट ही जाएगा, 1:1 आ जाएगा। क्या कमाल है, दोनों 1:1 यानी बराबर। अब यहाँ दिया हुआ है टोटल राशि 1500, यहाँ टोटल जोड़ेंगे तो 1 1 2, 12.5% वाला यानी दूसरा भाग निकाले या पहला भाग, दोनों तो बराबर है 1 से। 2 से काटेंगे 1500, 750 बार में कट जाएगा। यानी कि प्रत्येक राशि कोई भी पूछता तो 750, 12.5% वाला भी पूछ रहा है तो 750। तो मेन तो यहाँ सीखना था मूलधनों का अनुपात, जब ब्याज आपस में बराबर हो तो ब्याज के उल्टा। यही बोलता मिश्धन आपस में बराबर हो तो मिश्धन के उल्टा। अब मिश्धन क्या होता है? तो मिश्धन 100 + RT होता है। यहाँ ब्याज है तो डायरेक्ट 50 किए, मिश्धन बराबर आता तो 1/150 करते क्योंकि मिश्धन 150 होगा, वो तो आएगा तो देख लेंगे। लेकिन यदि बोले कि ब्याज बराबर है तो सीधे ब्याज R गुने T होता है, RT करेंगे और उसको उल्टा कर देंगे, रेशियो निकालेंगे, तुलना गुना कर देंगे। कमाल हो गया, आंसर आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम पीछे जैसा सुपरस्टार क्वेश्चन। यहां बोल रहा है 10,000 रुपये की एक धनराशि को, कितना को? 10,000 रुपये की एक धनराशि को कुछ भाग 8% पर और शेष भाग 10% पर। तो बोलिए कि सर जी ये तो पीछे वाला तो था कि ब्याज बराबर है तो ब्याज के उल्टा मूलधन का अनुपात। यहाँ तो सीधे एलिगेशन लगा दिया, ये तो और उससे भी आसान कर दिया। बोलिए कैसे सर? क्योंकि यहाँ 3 को परसेंटेज दे ले, 2 अलग अलग समूह का दिया रहे, एक मिला के दिया रहे तो एलिगेशन का स्पेशल टाइप प्रॉफिट लॉस में पढ़ा है, एवरेज में पढ़ा है, और स्पेशल एलिगेशन यूथ वाला जो बच्चे पढ़े होंगे उसमें पढ़े होंगे। एलिगेशन किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़ा है। तो कहता है 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% पर, शेष 10% पर, और पूरे का औसत वार्षिक ब्याज 9.2%। तिरछा घटाएंगे जो आएगा मूलधनों का रेशियो डायरेक्ट निकल जाएगा। 10 में से 9.2 जाएगा तो 0.8 और 9.2 में से 8 घटेगा तो 1.2। ई एगो से बड़ा एगो से छोटा होगा, इसकी गारंटी है। काटेंगे पॉइंट से पॉइंट, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। कमाल का है, 2:3 रेशियो आ गया। तो बोल रहा है दोनों भाग क्या है? तो बोले सर अब तो हम बना ही लेंगे। 10,000 की तुलना 2 3 5 से, पहला भाग 2 से, दूसरा भाग 3 से, 5 से काटिए, बारी बारी से गुना करिए, आंसर ऑप्शन से मिला लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए अब सबसे धमाकेदार और एक तरीका समझिए कि सभी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको CI का बता चुका हूं और लास्ट किस्त वाला क्वेश्चन बताता हूं। किस्त वाला
इसको आप 7 स्टार लगा दे तो भी कम है। बड़ा ही मजेदार तरीके से मैंने आपको किस्त वाला बताया था और फिर से बताऊंगा। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं, यह हमारा एप्लीकेशन है, इसे जरूर इंस्टॉल कर ले। यहां से इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ बहुत सारा डेमो क्लास है। और जो बच्चे क्लास परचेज करके पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, सिलसिलेवार ढंग से संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। यूथ कंपटीशन मैथ के 29 चैप्टर को धुआं कर चुके हैं 199 पेड करके। अभी भी जिसके पास 1 मंथ टाइम है वो पूरा सोल्यूशन कर लेगा, इससे बाहर एक भी मैथ आने वाला नहीं है, इसकी गारंटी है। आइए देखते हैं लास्ट वाला 2 मजेदार क्वेश्चन किस्त वाला, मजा आएगा। कह रहा है क्या, 4 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दे 6450 रुपया के ऋण के निपटारे के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। यानी कितना वार्षिक मतलब प्रत्येक किस्त का मान। तो एसआई वाला जो किस्त होता है वो बहुत ही आसान होता है, हालांकि सीआई भी बहुत आसान तरीके से हमने अपने असाइनमेंट से पढ़ाया है। आपको मौका मिले तो मेरे असाइनमेंट से एसआईसीआई जरूर पढ़िए। आप कहिएगा कि इससे आसान कोई चैप्टर नहीं, इससे मजेदार और इंटरेस्टिंग कोई चैप्टर नहीं। देखिए कितना आसान से बताते हैं। पहली बात तो बोला है 6450 रुपया दे, तो ये जो 6450 दे है ये समझिए टोटल राशि है, टोटल इतना उसको चुकाना है। अब बोल रहा है प्रत्येक वर्ष कितना भुगतान करना होगा, या प्रत्येक वर्ष प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा ये भी पूछ सकता है। तो कई वर्ष है, 4 वर्ष। कै वर्ष, 4 वर्ष। तो प्रत्येक किस्त बराबर देंगे तो चारों किस्त को हम 100 मान लेंगे। यदि 3 किस्त रहेगा 3 बार 100, 5 किस्त रहेगा 5 बार 100, 4 किस्त रहेगा 4 बार, मैक्सिमम 4 है। अब देखिए, आप किसी बैंक से उधार लिए या लोन लिए, लोन पर वाहन खरीदे या कुछ भी ऐसा खरीदे, ठीक है। आप तो सोच रहे हैं कि हमें 6450 चुकाना है, लेकिन बैंक वाला क्या करता है कि पैसा बिजनेसमैन से उठाता है, आपको लोन देता है, प्लस उसको जो आप चुकाते हैं वो आपसे ब्याज सहित लेता है। अब प्लस आप जो पैसा जमा करते हैं 1 साल में चुकाना है, तो 1 साल में बैंक वाला उसको ग्राहक को लौटाएगा पैसा, 1 साल या 5 साल के बाद लौटाएगा। लेकिन उतना दिन में जो ब्याज होता है वो भी तो बैंक को बचत होता है। जैसे आप वार्षिक जमा कर रहे हैं 100, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे 4 है, 4 वर्ष है, 100 4 बार लिख दिए। अब जो पहला वर्ष जमा किए होंगे उस पर 5%, दर कै परसेंट है 5%, तो निश्चित है 5%, 5%, 5%। चौथा लास्ट वर्ष होते होते इस पर ब्याज हो जाएगा 15%। ये दूसरा किस्त जो जमा करिएगा लास्ट चौथा वर्ष होते होते इस पर देखिए ना 5%, 5%, 5%। अब जैसे जमा किए उसी समय तो ब्याज नहीं ना हो गया, अगला 1 वर्ष हुआ तब हुआ 5%, फिर अगला 1 वर्ष, फिर अगला 1 वर्ष। जो शुरू में जमा किए चौथा वर्ष होते होते 5 या 15%, जो दूसरा में जमा किए 5 दूनी 10%, जो तीसरा किस्त में जमा किए वो 5%, और जो लास्ट में जमा होता है वो 0%। क्योंकि बैंक का नियम है जिस मंथ में आप पैसा जमा किए उसी मंथ आपका टोटल वापस हो गया तो उस मंथ का ब्याज नहीं देता है। आप सोचिए आपको चुकाना है 6450, तो 6450 में आप जो किस्त जमा कर रहे हैं वो तो होवे किया, आप प्लस ये जो ब्याज बढ़ा ना ये मिला के हुआ, क्योंकि 6450 जो देय राशि है वो पूरा मिश्रधन होता है। फिर से समझिए, 4 किस्त में बोले 4 बार 100 लिख दो, 3 किस्त में बोलो 3 बार 100 लिख दो। आप 5% वार्षिक है तो 4 वर्ष है तो 3 बार 5%, 5 या 15 पहला पर, दूसरा पर 5 दूनी 10, तीसरा पर 5 और चौथा पर तो 0। तो कुल मिला के यहाँ 6450 चुकाना है, यहाँ 100, 100, 100, 400 तो ऐसे हो गया। अब ब्याज 15, 10, 25 और 5, 30, यानी इसकी तुलना 430 से। प्रत्येक किस्त निकालना है 100 से, प्रत्येक किस्त निकालना है 100 से। काटिए, काटेंगे, काटिएगा 1 शून्य से, 1 शून्य कट गया, 43 से ही 15 बार में कट जाएगा 1500, यानी प्रत्येक वर्ष उसको भुगतान करना होगा या प्रत्येक किस्त में चुकाना होगा 1500, ऑप्शन नंबर बी। तो बोले सर 1500, 1500, 1500 हम 4 बार चुकाएंगे, बहुत सारे बच्चे को ये डाउट चल सकता है, तो 6000 ना होगा, यहाँ तो 6450 है, लेकिन 1500 का एक बार 15% और फिर 1500 का 10% और फिर 5% आप निकालिए ना, पता चल जाएगा, मिला के 6450 आ जाएगा। मेन तो हम लोग को निकालना था प्रत्येक वर्ष यानी प्रत्येक किस्त का मान, आ गया 1500। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन भी हूबहू इसी जैसा है, 100% समझ में आएगा। देखते हैं नेक्स्ट। आ जाओ सबसे लास्ट सुपरस्टार, ये भी किस्त वाला क्वेश्चन। कोई ऋण जो साधारण ब्याज, ऋण मतलब उधार दिया गया राशि की दर से 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के पश्चात 848 देय है, 848 देय है, मतलब 848 पूरा चुकाना है। 4 वर्ष में बोला है तो 4 गो 100 लिख देंगे, नो डाउट।
कई परसेंट है 4%, तो 4 पहला जमा करेंगे तो 4% लास्ट वर्ष होते होते 3 बार, तो 4 × 12%, दूसरा पर 4 8%, तीसरा पर 4% और लास्ट वाला पर 0। अब तो पूरे समझ गए होंगे। टोटल 848, यहाँ टोटल 100 100 100 100 400, अब 12 8 20 4 24 424। बोल रहा है प्रत्येक किस्त का मान या कितनी धनराशि किस्त निर्धारित की होगी प्रत्येक, तो कैसे गुना 100 से, प्रत्येक किस्त 100 है ना माने, काट दीजिए, इससे 2 बार में कट गया, प्रत्येक किस्त का मान 200, पिछला में प्रत्येक किस्त का मान 1500। तो आपने देखा इतना देर में ही 20 सुपर 20 बोला हूं लेकिन 20 प्लस क्वेश्चन ही दिया हूं, सुपर 30 बोलूंगा 30 प्लस क्वेश्चन ही दूंगा, लेकिन इतना देर में ही पूरा एसआई का निचोड़ मैंने दे दिया। इससे ज्यादा टाइप नहीं बनाता है एसआई, भले इसी को घुमा फिरा के जैसे भी पूछ दे, लेकिन इससे ज्यादा टाइप नहीं बनाता। यानी जो बच्चा 2-3 बार ये जो हर टाइप का 2-2 3-3 क्वेश्चन मैं दिया हूं देख लेगा, तो इससे बाहर क्वेश्चन बनाता ही नहीं है। 100% क्वेश्चन को दौड़ा दौड़ा मारेगा, धुआं धुआं करेगा। और आग की तरह इस वीडियो को फैलाइए, लाइक और कमेंट करिए, क्योंकि वही हमारे लिए मोटिवेशन है और लगातार मैं आपके लिए मेहनत करते रहूं। अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और मोटिवेट होकर लगातार हर चैप्टर का जल्द से जल्द मैं आपको रूबरू करवा दूं, सुपर 20 सुपर 30 और 10 का दम कर करके। बाकी धुआंधार शतक कैसा रहा और अधिक से अधिक आप शेयर किए और कमेंट किए तो मैं वो भी लगातार जारी रखूंगा, क्योंकि आपकी सफलता हमारा संकल्प है। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।